1000 मोबाइल बेचे, एक की कीमत 10,000। चलो और क्या डिसाइड हुआ, कृष्णा ने बोला राधा को कि मैं तेरे को 5% जनरल कमीशन दूंगा एंड 2% डेल क्रेडर कमीशन दूंगा। ठीक है, ओके। अब राधा सेल कर रही है, तो पहले तो मुझे बताओ राधा सेल कितना कर रही है। सिचुएशन 1 के अंदर सेल कितना होगा, सिचुएशन 1 के अंदर टोटल सेल, तो सबसे पहले तो मैं टोटल सेल फाइंड कर दूंगा, टोटल सेल। चलो पहले तो कैश सेल, देखो यहां पर राधा 900 मोबाइल तो कैश में बेच रही है और एक मोबाइल का प्राइस 12,000, तो 900 इंटू 12,000 1 करोड़ 8 लाख। क्रेडिट सेल कितने मोबाइल, 80 मोबाइल्स, किसको, गोपी को बेच रही है 80 मोबाइल्स। ठीक है, और कितने पे बेच रही है, 12,000। तो क्रेडिट सेल कर रही है इंटू 80 इंटू 12,000, 9,60,000। ठीक है, चलो तो टोटल सेल कितना हुआ, टोटल सेल 1 करोड़ 8 लाख प्लस 9,60,000, 1 करोड़ 17 लाख 60,000, दिस इज द टोटल सेल। ठीक है, तो अब कमीशन का कैलकुलेशन कैसे होगा, ध्यान देना। कमीशन का कैलकुलेशन, पहले तो जनरल कमीशन। चलो जनरल कमीशन कौन से सेल पे होता है, ऑलवेज याद रखना टोटल सेल पे, गलती से कैश सेल मत ले लेना। जनरल कमीशन विल बी ऑन टोटल सेल, 1 करोड़ 17,60,000 इंटू 5%, कितना रेट फिक्स हुआ है, 5%। तो करो तो 1 करोड़ 17,60,000 इंटू 5%, 5,88,000, ये हुआ जनरल कमीशन। दूसरा डेल क्रेडर कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन कितना होगा, डेल क्रेडर कमीशन विल बी ऑन क्रेडिट सेल, 9,60,000 इंटू 2%, 9,60,000 इंटू 2%, 19,200। तो टोटल कमीशन कृष्ण को पे करना है राधा को कितना, टोटल कमीशन 588 प्लस 19,200, 6,07,200। बोलो इसमें पता चला सबको, एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस। चलो अब दूसरी सिचुएशन देखने। अभी दूसरी सिचुएशन में क्या है कि सिचुएशन तो यही है, पर इसमें क्या हुआ, इफ गोपी फेल्स टू पे मनी फॉर 40 मोबाइल्स, गोपी कितने मोबाइल ले गई थी क्रेडिट पे, 80, उसमें से 40 मोबाइल के ऊपर वो पैसा ना दे सकी। तो अब हमें भूल जाने हैं, बैड डेट हो गई, तो पहले तो यहाँ बैड डेट का कैलकुलेशन, कमीशन तो यही का यही रहेगा, पर दूसरी सिचुएशन में बैड डेट हो जाएगी। कितनी बैड डेट होगी, 40 मोबाइल पे 12,000 रुपये नहीं मिलेंगे, तो बैड डेट विल बी 40 इंटू 12,000, 4,80,000। अब मुझे बताओ 4,80,000 किसका खर्चा है, कृष्णा का कि राधा का, बोलो किसका खर्चा है, एक्सपेंस ऑफ बैड डेट्स बोर्न बाय राधा, क्योंकि क्रेडिट सेल किसने किया था, राधा ने किया था, कृष्ण को पूछ के किया था, नहीं गोपी उसे जानती थी इसलिए गोपी को सेल किया था, पर गोपी ने 40 मोबाइल पे दिए, तो अब बैड डेट का खर्चा कौन भुगतेगी, राधा, क्योंकि डेल क्रेडर कमीशन दिया हुआ है इसलिए। अगर डेल क्रेडर कमीशन ये 2% नहीं दिया होता कृष्ण ने, तो ये जो खर्चा हुआ 480 का वो कौन बेयर करता, तो कृष्ण बेयर करता, पर क्योंकि डेल क्रेडर कमीशन दिया गया है इसलिए कौन बेयर करेगा, राधा। ठीक है, और तीसरी सिचुएशन देखो, तीसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है, गोपी को कितने 20 मोबाइल बेचे थे, अरे सॉरी मीरा को 20 मोबाइल बेचे थे राधा ने, पर राधा नहीं जानती थी मीरा को, पर कृष्ण ने फोन किया कि अब मीरा आ रही है उसको 20 मोबाइल दे देना। ठीक है,
तो यहाँ पर वो 20 मोबाइल पे मीरा ने पैसे नहीं दिए, तो ये 20 मोबाइल के ऊपर जो बैड डेट होगी 12,000, तो कितना होगा बैड डेट? 20 इंटू 12,000, 2,40,000। ये 2,40,000 का जो एक्सपेंस है ये कौन भुगतेगा? कृष्ण, क्योंकि ये जो सेल हुआ था वो राधा ने किसके रिकमेंडेशन पे किया था? कृष्णा के रिकमेंडेशन पे। तो भले ही डेल क्रेडर कमीशन है पर खर्चा किसका रहेगा? कृष्णा का, ठीक है ना। तो मीरा ने पैसे नहीं दिए, उसका पैसा कौन देगा? कृष्णा देगा। बोलो, लॉजिक पता चला? तीनों में डिफरेंस पता चल रहा है? तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये कमीशन, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ, ओके। तो लिख लो ये सब और नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनवॉइस प्राइस का टॉपिक देख के सम स्टार्ट करेंगे।